हेलो बच्चों, हम प्रीवियस 2 चैप्टर्स प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। कौन कौन से? हैलोजन डेरिवेटिव और अल्कोहल फिनॉल। होप सो आप लोग अच्छा पढ़ रहे होंगे। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज से न्यू चैप्टर है, तो अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है? तो हम सबसे पहले अल्डिहाइड और कीटोन्स के बारे में या कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में हम एक कॉमन बात देखेंगे कि इन तीनों ग्रुप में कार्बोनिल कार्बन कॉमन होता है। कार्बोनिल कार्बन कॉमन होता है। ये जो कार्बन है जिसमें C डबल बॉन्ड O हो, उसे हम कहते हैं कार्बोनिल कार्बन। तो ये तीनों ग्रुप में ये एक चीज़ कॉमन है। क्लियर है? अब हम एक एक की डेफिनेशन देखें कि अल्डिहाइड किसे कहते हैं। तो अगर मैं अल्डिहाइड और यहाँ हम देखेंगे कीटोन, दोनों की डेफिनेशन में सबसे पहले हम दोनों की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो हम अगर बोलने जाएं कि क्या डिफाइन करता है, तो हम बोलेंगे अल्डिहाइड डिफाइन एज फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। मतलब क्या बोला मैंने कि हमेशा हम अल्डिहाइड किसे कहेंगे, जो कि प्राइमरी अल्कोहल का फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ ये मेरा प्राइमरी अल्कोहल है RCHOH और H। क्लियर है? ये प्राइमरी अल्कोहल है। इसमें मैंने ऑक्सीडेशन किया। ऑक्सीडेशन करने के बाद हम क्या बोलेंगे, एक ग्रुप यहाँ चला गया तो RCOH, OH और H हम बोलते हैं। अगर एक ही कार्बन में 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं तो वो अनस्टेबल होता है। तो यहाँ से हम ये ग्रुप बाहर निकाल देंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड OH प्लस बाहर तुम्हारा क्या निकल गया, H2O। तो यहाँ पे क्या आएगा, H। तो ये हमारा है कि हम प्राइमरी अल्कोहल को जब भी ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, हमारा अल्डिहाइड। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। तो हम अल्डिहाइड को, और इसका जनरल फार्मूला क्या है, तो हम बोलेंगे RCOH। ये इसका क्या है, जनरल फार्मूला है किसका, अल्डिहाइड का। क्लियर है? सेकेंड, हम वैसे ही डेफिनेशन कीटोन में भी देंगे। तो कीटोन क्या है, कीटोन डिफाइंड एज क्या है, ये फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट था तो ये भी सेम, फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ ये देखो, ये प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट था और ये हमारा ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल का ये हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है। तो हम बोलेंगे भाई सेकेंडरी अल्कोहल क्या होती है, OH ग्रुप जिस कार्बन को अटैच हो उसे 2 कार्बन अटैच होने चाहिए। क्लियर है? उसे हम सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। इसका मैं ऑक्सीडेशन कर दूँ तो ये हमेशा किसके पास जाएगा, H के पास। जो हमारा H खाली होगा तो ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट देगा, RCROH और फिर OH, फिर से आ गया वही कि अनस्टेबल रहेगा। यहाँ से क्या निकल जाएगा, तुम्हारा वाटर मॉलिक्यूल। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, RC डबल बॉन्ड OR। तो ये हो गया हमारा कीटोन प्लस H2O। तो हम बोल सकते हैं ना कि कीटोन हमेशा हम डिफाइन करेंगे सेकेंडरी, या फिर डायरेक्ट लिखूँ सेक अल्किल अल्कोहल का अगर आप ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो क्या मिल जाता है, कीटोन। क्लियर है? अब इसका भी हम जनरल फार्मूला अगर बोलने जाएं तो क्या निकलेगा इसका जनरल फार्मूला, R2CO। क्या निकलेगा, R2CO। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा अल्डिहाइड एंड कीटोन। अब इनका हमें ना कुछ इनके नाम याद रखने हैं, बाकी ज़्यादा तो नाम नहीं याद रखने से, कुछ कॉमन नेम याद रखने हैं। तो कॉमन नेम
बोथ के कॉमन नेम अगर हम लें तो ये भी हो गया कॉमन नेम। तो कॉमन नेम में हम कुछ प्रोडक्ट सिर्फ याद रखेंगे, CH3 C+O H। अगर ऐसा कहीं पे भी दिखता है तो इसका नाम हमेशा क्या लिखना है हमें, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। अगर ये कहीं दिखता है HC+OH, ये तो कॉमन ही है ना, तो अगर ऐसा H कहीं दिखता है तो इसे हम बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड, राइट। अब इसके साथ अगर C2H5 C+OH दिखता है तो अब इसके आगे इजी है कि यहाँ पे 3 कार्बन है तो हम बोलते हैं 3 को प्रोपेन। प्रोपेन, जैसे प्रोपेन लगाया तो यहाँ पे अल्डिहाइड लगा देना। 4 रहा तो ब्यूटेनल्डिहाइड, 5 रहा तो पेंटेनल्डिहाइड। क्लियर है। तो ये कॉमन नेम सिर्फ सिंपल ऐसे हम बता सकते हैं। इसके कॉमन नेम में सिर्फ एक नाम याद रखना है हमें, CH3 C+O CH3। अगर कहीं रहा तो इसे हम कह देते हैं एसीटोन। क्या कह देते हैं, एसीटोन। अब अगर ऐसा कहीं रहा तो C2H5 C+O CH3, तो यहाँ सिंपल है, ये एथिल है, ये है मिथिल, तो यहाँ पे लिख देना है एथिल मिथिल कीटोन, राइट। इसमें भी हम लिख सकते हैं कि डायमिथिल कीटोन है, मिथिल कीटोन है, बट हमें एक इसका ये नाम रट लेना है कि इसी को हम क्या कहते हैं, एसीटोन। और यहाँ पे इसका भी नाम रट लेना है कि इसी को हम एसिटल्डिहाइड बोलते हैं और इसको फॉर्मल्डिहाइड। क्लियर है। ये हो गया हमारा अल्डिहाइड का, वो हो गया कीटोन का। अब हम दोनों का आयुपैक नेम देख लेते हैं कि कैसे लिखना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोनों ग्रुप में हम आयुपैक सिस्टम से कैसे नेमिंग करेंगे, नॉमेनक्लेचर अगर हमें सीखना है तो दोनों में हम कैसे करेंगे। अभी मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का नहीं बता रही हूँ, सिर्फ हम 2 ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है हमारा आयुपैक। अगर हमें करना है आयुपैक नेम लिखना है किसके बारे में, अल्डिहाइड के बारे में। तो हमेशा ये याद रखना है आप लोगों को कि आयुपैक नेम, इसका भी हम आयुपैक नेम लेते हैं। यहाँ पे आपको अल्डिहाइड में Al यूज़ करना है और यहाँ यूज़ करना है ONE। क्लियर है। कैसे, अब कोई भी पेरेंट अल्केन, आपको पता है अल्केन बोला है, पेरेंट अल्केन। अब क्या करना है, इस अल्केन में से E को रिप्लेस कर देना है, E को रिप्लेस कर देना है और अल्केन में Al लगा देना है। हमने क्या किया, E को रिप्लेस किया और वहाँ पे क्या लगा दिया, Al। क्लियर है। सेम ऐसा ही पेरेंट अल्केन में अल्केन में से E को रिप्लेस कर देना है और वहाँ क्या लगा देना है, ONE। तो ये क्या हो जाएगा, अल्केनोन हो गया। तो हम यहाँ बोलेंगे कि हम अल्केन में से E को रिप्लेस कर दिए हैं और वहाँ क्या लगा दिए हैं, ONE। क्लियर है। ये सिंपल इसका आयुपैक नेम है। अब इसमें नंबरिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमेशा ये पता है कहीं पे भी H होगा तो यहाँ से हमें स्टार्ट करनी है, रिंग हमेशा यहीं से स्टार्ट करनी है। बट यहाँ पे आपको नंबरिंग आपके 1 के आगे लिखनी पड़ेगी। कैसे, मान लो C+O है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, ठीक है। तो आप लोगों को कितने कार्बन दिख रहे हैं यहाँ पे, 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे पेरेंट नेम में, प्रोपेन।
हम क्या बोल रहे हैं, ई रिप्लेस कर रहे हैं, वहाँ क्या लगा रहे हैं, ONE। बट ये ONE मतलब जो C डबल बॉन्ड O है कौन से नंबर पे आ रहा है, तो हम क्या बोल रहे हैं 1 2 सेकेंड नंबर पे आ रहा है, तो ये हमारा 2ONE। क्लियर है। अब देखिए, अब इसके कुछ मैं नेम यहाँ पे लिखती हूँ, फिर हम उसके फुल नेम लिखेंगे। ठीक है, मैं थोड़े स्ट्रक्चर बनाती हूँ, फिर फुल नेम लिखेंगे। चलिए ये हम स्टार्ट करते हैं। आयुपैक नेम लिखना, तो मैंने क्या बोला है आप लोगों को कि हमेशा पेरेंट अल्केन देखना। तो यहाँ पे पेरेंट अल्केन कौन सा है, एक ही कार्बन है, मतलब मीथेन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मीथेन, मीथेन। और मीथेन में से हमें क्या हटा देना है, ई, और क्या लगा देना है, अल। तो ये क्या हो गया, मिथेनल। इसमें पेरेंट अल्केन कौन है, 2 कार्बन है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे यहाँ पे इथेन। इसमें से हमें क्या हटा देना है, ई, क्या लगा देना है, अल। तो इसे क्या बोल दिया, मिथेनल। अब यहाँ कितने कार्बन है, 3। बट यहाँ पे देखो हमारा जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो हमेशा 1 नंबर पे, मतलब लोवेस्ट पे ही हमारा फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए। तो ये 1 नंबर पे ही है, इसीलिए हम देखें कितने कार्बन है, 3 के लिए हम लिखते हैं प्रोपेन, और एन में से ई हटा दो, अल लगा दो। यहाँ पे आ जाते हैं कितने हैं, 4। तो ब्यूटेन, ब्यूटेन में से ई हटा दो और एल लगा दो। इधर आ जाओ। अब इस स्ट्रक्चर को कुछ ऐसा है कि CH3 है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 को एक बॉन्ड इसे लगा है, एक बॉन्ड यहाँ 2 है ना, तो CH3 हो गया। अब हम बोलेंगे लॉन्गेस्ट चेन हमारी ये वाली है, तो 1 2 3 इसमें ये आ रहा है क्या, नहीं लॉन्गेस्ट चेन में, तो हम इसका पहले एक्स्ट्रा नाम लिखेंगे। तो क्या कौन से नंबर पे अटैच है, 2 पे, इसलिए 2 मिथिल। कितने कार्बन है, 3, इसीलिए प्रोपेन, एन हटा दो, अल लगा दो। क्लियर है। अब यहाँ देखो ये है 1 2 3, हमें नंबरिंग क्यों करनी है, क्योंकि हमें कुछ दिख रहा है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो वो डबल बॉन्ड पे दिखाना ज़रूरी है। तो कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, मगर डबल बॉन्ड है ना, तो हम 3 कार्बन लिखेंगे। प्रोपेन, ये तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन है। अब हमें क्या करना है, डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाना पड़ता है, इन लगाना पड़ता है ना, तो हम क्या बोलेंगे, ये इन, जो ये EN है, ये डबल बॉन्ड के लिए, ये किसके बाद आया, तो हम बोलेंगे सेकेंड कार्बन के बाद आया, इसीलिए हम यहाँ पे लगाएंगे 2EN और E। अब ये E को हटाना है और यहाँ पे क्या लगा देना है, Al, तो इसका नाम ये हो गया। अब इधर आते हैं, यहाँ पे हमें 2 दिख रहे हैं, C डबल बॉन्ड और C डबल बॉन्ड। इसको हम अगर लिखने जाएं तो ऐसा कुछ दिखेगा, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा ना, तो हम बोलेंगे कितने कार्बन है, 2, इसीलिए पूरा लिखना इथेन, इथेन, और 2 है इसलिए Al, इथेन 2Al। क्लियर है। अब यहाँ आते हैं हम, ये हमेशा ये याद रखना है कि अगर अल्डिहाइड बेंजीन ग्रुप में है तो बोला गया है कि बेंजीन पूरा लिखना है और फिर कार्बल डिहाइड लिखना है, बाकी के लिए क्या लिखना है, कार्बल डिहाइड। ये है पूरा बेंजीन कार्बल डिहाइड। अब ये नाम थोड़ा ज़्यादा बड़ा था, तो आयुपैक वालों ने कहा है कि आप इसे सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं, बेंजल डिहाइड। बट अगर ऐसी कोई चेन है, मतलब एरोमेटिक कोई भी है, तो हम वहाँ पे कार्बल डिहाइड ही लिखना प्रेफर करेंगे। मगर अब ये वाला बोल दिया गया है, तो ये हम इसे अपना क्या मानेंगे, फंक्शनल ग्रुप। तो हम बोलेंगे ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए 1 2 पे एक्स्ट्रा रिंग है, इसलिए हम यहाँ पे क्या नाम देंगे, 2 मिथिल। इस पूरे को क्या कहते हैं हम, बेंजल डिहाइड। राइट। अब यहाँ पे आते हैं, ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है 1 2 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसलिए 2
हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड। अब देखो यहाँ पे 1 और 2 दोनों पे है बेंजीन, तो यहाँ पे हम फिर पूरा ही लिखेंगे कि यहाँ पे भाई ये वाला बेंजीन है, तो ये बेंजीन 1 और 2 पे कार्बोक्सिलिक है, तो हम कार्बोक्सिलिक के लिए कार्बल्डिहाइड लिखते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1,2 डाई कार्बल्डिहाइड। 1 और 2 पे डाई कार्बल्डिहाइड है। क्लियर है। अब इस पे आते हैं, हम देख रहे हैं ये बेंजीन रिंग नहीं है क्या? नहीं, तो हम बोलेंगे ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन है, तो साइक्लोहेक्सेन बट हेक्सेन में से हम ई हटाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे कार्बल्डिहाइड। इसको हम किससे इंडिकेट कर रहे हैं? कार्बल्डिहाइड से। क्लियर है। हमेशा इसे किससे करना है? कार्बल्डिहाइड से। तो ये साइक्लोहेक्सेन था और इसके बाद में हम इसको बोल दिए कार्बल्डिहाइड। इसलिए देखो इसको हम बेंजीन बोल रहे थे, उसे कार्बल्डिहाइड बोल रहे थे, शॉर्टकट में हम बेंजल्डिहाइड बोल देते हैं। क्लियर है। ये यहाँ से आपका अल्डिहाइड का कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं कीटोन पे, तो हम बोलेंगे ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पे नंबरिंग ज़रूरी है क्योंकि हम अल्डिहाइड में देख रहे थे फंक्शनल ग्रुप हमेशा फर्स्ट पे आ रहा था, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो हमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। नंबरिंग दे दो 1 2 3। 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? प्रोपेन। क्या लिखते हैं? प्रोपेन में से ई हटाओ, कौन से नंबर पे है हमारा? ONE। हम बोलेंगे सेकेंड नंबर पे हमारा डबल बॉन्ड O है, इसीलिए ONE। प्रोपेन टू ऑन। अब यहाँ पे देखते हैं लॉन्गेस्ट चेन ये है, नंबरिंग दो, यहाँ से दोगे तो थर्ड पे, यहाँ से दोगे तो सेकेंड पे, तो लोवेस्ट पे आना चाहिए हमेशा, इसलिए 1 2 3 4। अब यहाँ पे हम बोलेंगे ब्यूटेन में से ई हटाओ, कौन से नंबर पे है? 2ONE। यहाँ पे आओ, कितने कार्बन है? 5 1 2। हम बोलेंगे पेंटेन, ई हटाओ, कौन से नंबर पे है? 2ONE। यहाँ इधर आ जाओ, कितने हैं टोटल? 6, इसलिए 1 2 3। इधर से दोगे तो ये फोर्थ पे आएगा, बट हमें लोवेस्ट पे लेना है, तो ये 3, तो टोटल कितने हैं? 3 4 5 6। हेक्सेन में से ई हटाओ, 3ONE। थर्ड पे हमारा C डबल बॉन्ड O है। क्लियर है। अब इस पे आते हैं हम, तो यहाँ पे देखो तुम्हारा ये कार्बन है, इस कार्बन को CH3 2 अटैच है, तो हम इसको अटैचमेंट दिखा देते हैं कि भाई ये CH3 एक अटैच है, एक CH3 ये अटैच है। तो इसको कैसे नंबरिंग देंगे? तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है, तो ये मेरा लॉन्गेस्ट चेन हो गई। दूसरा नंबरिंग करो, तो पास में आना चाहिए हमारा ये ग्रुप 1 2 3 4 5। ठीक है। अब हम बोलेंगे कि सबसे पहले इस ब्रैकेट के बाहर क्या है, तो मिथिल ग्रुप है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कौन से नंबर पे मिथिल ग्रुप है? 4 पे, इसीलिए 4 मिथिल। क्लियर। 4 मिथिल के बाद टोटल कितने कार्बन? और कुछ है बाहर? नहीं, तो टोटल कितने कार्बन है? 5, इसीलिए 5 के लिए हम क्या लिखते हैं? पेंटेन। अब ये एन का मतलब है सिंगल बॉन्ड होना, ठीक है, बट यहाँ पे तो मुझे कहीं डबल बॉन्ड दिख रहा है, मतलब पूरा एन जाएगा यहाँ से, तो एन जाने के बाद हम बोलेंगे डबल बॉन्ड किसके बाद था? 3 के बाद, इसीलिए 3ENE। अब ये E को हटाना है क्योंकि ONE लगाना है, तो कौन से नंबर पे है? 2 पे, इसलिए 2ONE। क्लियर है। ऐसे नाम लिखना है। अब यहाँ आ जाते हैं, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, ये लॉन्गेस्ट चेन है, नाम लिखो। कैसे इसका नाम लिखोगे? पहले नंबरिंग दे दो 1 2 3, क्योंकि यहाँ से नंबरिंग दोगे तो फोर्थ पे आ रहा है। अब
4 5 6, राइट। सबसे पहले इस ब्रैकेट के बाहर कौन है, ब्रोमीन, तो कौन से नंबर पे है, सेकेंड, इसलिए 2 ब्रोमो। कहीं डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या, नहीं, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे हेक्सेन और एन में से ई हटाएंगे, कौन से नंबर पे डबल बॉन्ड है, 3, डबल बॉन्ड ओ कौन से नंबर पे, 3, इसलिए 3ONe। समझ में आया। नेक्स्ट हम इस पे आते हैं, लॉन्गेस्ट चेन, नंबरिंग दो, 1 2, इधर से दोगे तो पहला थर्ड पे आ रहा है, इसलिए मैंने इधर से नंबरिंग दी, 1 2 3 4 5 6। ब्रैकेट के बाहर कुछ है क्या, नहीं, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे हेक्सेन, हेक्सेन, ई हटाएंगे, कौन कौन से नंबर पे डबल बॉन्ड ओ है, तो 2 पे है एक ओ और दूसरा है 4 पे, इसलिए 4 डाई ONe। क्लियर। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे तुम्हें 2 फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से, एक अल्डिहाइड दिख रहा है, एक कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है। अगर ऐसा कोई भी आता है 2 फंक्शनल ग्रुप, तो हम प्रायोरिटी देखते हैं फंक्शनल ग्रुप की कौन सी पहली प्रायोरिटी होगी। तो हमेशा अगर अल्डिहाइड और कीटोन आता है तो कीटोन की सेकंड प्रायोरिटी होती है, पहले किसकी होती है, अल्डिहाइड की। मतलब हमें इसे बनाना किस नाम से है, अल्डिहाइड नाम से। अगर ऐसे में कहीं कीटोन आता है तो उसके लिए हम इंडिकेट कर देते हैं ऑक्सो ग्रुप। क्या कर देते हैं, ऑक्सो। तो हम यहाँ पे नंबरिंग देंगे क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए 1 2 3 4 नंबर दे दो। थर्ड पे तुम्हारा ऑक्सो ग्रुप है, इसलिए ऑक्सो, कितने कार्बन है, 4, ब्यूटेन, ई हटा दो, Al लगा हुआ है, 3 ऑक्सो ब्यूटेनल। अब हम यहाँ आते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे बेंजोफिनॉन। क्या कहें, इस ग्रुप पे आते हैं। इस ग्रुप में हमें ये पता है इतने ग्रुप को हम फिनॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, फिनॉन। तो इसमें क्या अटैच है, एक्स्ट्रा बेंजीन, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं बेंजोफिनॉन, बेंजोफिनॉन। ठीक है। अब हम इस पे आते हैं, हम ये बोल रहे हैं ये पूरे ग्रुप को हम क्या कह रहे हैं, फिनॉन, और ये ग्रुप को क्या कहते हैं हम, एसिटिल ग्रुप, इसीलिए हम इसका नाम दे देते हैं एसिटोफिनॉन। क्लियर है। इसका नाम हमने बेंजोफिनॉन क्यों दिया, क्योंकि बेंजीन रिंग फिनॉन ग्रुप में अटैच है, और इसे हम एसिटोफिन क्यों दिया, क्योंकि CH3 ग्रुप यहाँ पे अटैच है। अब लास्ट वाला हम आते हैं, तो ये हमारा C डबल बॉन्ड O है, मतलब ये साइक्लो में हमारा दिख रहा है, तो हम यहाँ पे देंगे, नंबरिंग कैसे करेंगे, कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, पहले 2 पे क्या है, क्लोरो ग्रुप, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 क्लोरो, फिर 4 पे मिथिल ग्रुप है, इसीलिए 4 मिथिल, यहाँ लिख देती हूँ 2 क्लोरो 4 मिथिल, हो गया। अब इसे हम क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेनोन। क्लियर है। ये हो गया हमारा किसका, आयुपैक नेम, अल्डिहाइड का, कीटोन का। अगर ये आयुपैक आपको नेम सीखना है तो सबसे पहले आपको कुछ कंसेप्ट याद करने पड़ेंगे, जैसे हमने हेलोजन डेरिवेटिव में मैंने बताया कंटिन्यूस कार्बन चेन, नंबरिंग कहाँ से करनी है, हमेशा फंक्शनल ग्रुप जहाँ से पास पड़ेगा हम वहीं से नंबरिंग करेंगे। ऐसा ही इसमें भी देखना है, क्योंकि अल्डिहाइड में तो फंक्शनल ग्रुप ये पता है हमें कि फर्स्ट पे ही पढ़ने वाला, बट कीटोन में नंबरिंग करनी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे हमें फंक्शनल ग्रुप थोड़ा पता करना पड़ता है। क्लियर है। तो ये हो गया आपका अल्डिहाइड कीटोन का आयुपैक नेम। एंड नेक्स्ट हम प्रिपरेशन करते हैं।